खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां पर IFWJ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पत्रकार उपेंद्र सिंह के जैसलमेर स्थित प्रतिष्ठान पर एक तरफा कार्रवाई किए जाने के चलते जैसलमेर जिला कलेक्टर के खिलाफ पूरे मामले की जांच करने के लिए जोधपुर के कार्यवाहक संभाग के आयुक्त गौरव अग्रवाल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। जोधपुर में वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थन में विभिन्न पत्रकार संगठनों ने एकजुट होकर संभागीय आयुक्त गौरव अग्रवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की संख्या में मौजूद पत्रकारों ने जैसलमेर कलेक्टर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही कलेक्टर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किए जाने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। ज्ञापन में बताया गया कि उपेंद्र सिंह राठौड़ पिछले लगभग 22 वर्षों से जैसलमेर में विधिवत अनुमति के साथ स्वाद रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे थे। उन्होंने अपने निजी खर्च पर व्यवसाय विकसित किया और नियमित रूप से सभी देयकों का भुगतान भी किया। इसके बावजूद नवंबर 2025 में बिना किसी लिखित आदेश के केवल मौखिक रूप से 3 दिन में रेस्टोरेंट खाली करने के निर्देश दिए गए, जिसे पत्रकार संगठनों ने पूरी तरह मनमाना और असंवैधानिक बताया। न्यायालय के आदेश के बावजूद जारी रही कार्रवाई। ज्ञापन के अनुसार न्यायालय से स्थगन आदेश मिलने के बाद भी प्रशासनिक दबाव और कार्रवाई का सिलसिला नहीं रुका। 23 दिसंबर को प्रशासन द्वारा गैस सिलेंडर जब्त करना, किचन सील करना, लाइसेंस नवीकरण रोकना और ग्राहकों को हतोत्साहित करने जैसी कार्रवाई की गई। इसके बाद 18 फरवरी को सीजिंग और फिर 17 मार्च को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रेस्टोरेंट के पीछे की दीवार तोड़कर जेसीबी मशीनों से पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे करीब 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप, न्याय की मांग तेज। पत्रकार संगठनों ने इसे एक स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकार की आवाज़ को दबाने का प्रयास बताया। उनका कहना है कि ये कार्रवाई न केवल व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित प्रतीत होती है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। ज्ञापन में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और राठौड़ को आर्थिक नुकसान की भरपाई दिलाने की मांग की गई। सरकार को चेतावनी, 29 मार्च को जयपुर में होगा बड़ा प्रदर्शन। पत्रकारों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इस मामले में जल्द और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो 29 मार्च को जयपुर में प्रदेश भर के पत्रकार एकजुट होकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये एकता किसी संघर्ष के लिए नहीं बल्कि न्याय की मांग के लिए है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे लोकतांत्रिक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। ज्ञापन के अंत में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस गंभीर मामले में न्याय सुनिश्चित करेगी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। साथ ही ये भी कहा गया कि समय रहते उचित कदम उठाए जाने से स्थिति को और अधिक गंभीरता होने से रोका जा सकता है। इस अवसर पर IFWJ पत्रकार संगठन की जोधपुर जिला इकाई सलाहकार नंदू शाह, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव गौड़, संभाग प्रभारी विक्रम सिंह कर्नौत, जोधपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय अस्ताना, सचिव शिव प्रकाश पुरोहित, जोधपुर जिला अध्यक्ष प्रदीप जोशी, जोधपुर ग्रामीण अध्यक्ष मनोज जैन, उपाध्यक्ष शरद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार अरुण हर्ष, रंजन दवे, चंद्रशेखर व्यास, योगेश दवे, ललित सिंह, इम्तियाज खान, समीर, आशीष पुरोहित, जितेंद्र डूडी, करणपुरी, लक्षित दवे, लक्ष्मण मोतीवाल, मुकेश श्रीमाली, जितेंद्र पुरोहित, पुनीत माथुर, सुमित, ईश्वर सिंह, बाबूराम, मनीष दादिच, नरेंद्र सिरोही से हमीर सिंह राव, हेमंत अग्रवाल, कुंदन मल राठी, महेंद्र माली, नारायण लाल माली और जगदीश कुमार सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। उसके बाद लगातार कार्रवाई चल रही है और 17 मार्च को फिर और एक ऐसा आदेश इन्होंने जारी किया जो न तो हमें कहीं चस्पा हुआ न दिया गया, उसके बेसिस पे इन्होंने ये सारा काम किया, तो उसी को लेकर चौथे स्तंभ कहलाते हैं। बस इस तरह की जब एक तरफा कार्रवाई आती है तो हमें पत्रकार होने पर भी दुख होता है। कम से कम जमीनी स्तर पर जांच करा लेते, कम से कम कोई कारण बता देते। ये जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई और एक तरफा कार्रवाई न्यायालय में, संविधान में, नियम में, कायदे में हमेशा दूसरे पक्ष को सुनने की एक प्रवृत्ति, सिस्टम, कायदे बने हुए हैं। हम भी जब कोई खबर करते हैं तो हमेशा दूसरा पक्ष जरूर पूछते हैं जिससे कि हम पे उंगली नहीं उठे, क्योंकि हम समाज का वो प्रमुख अंग है जिन पर पूरा देश विश्वास करता है। और ऐसे में यदि पत्रकारों के हितों को लेकर के इस तरह का जो उदाहरण आएगा तो आगे पत्रकार आजीविका के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि केवल हम चैनल की बात करें, अगर समाचार पत्र की बात करें, उससे घर नहीं चलता है।
समय बदल चुका है, खर्चे बहुत अधिक है, महंगाई बहुत अधिक है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने पुश्तैनी जायदाद के माध्यम से या लोन लेकर के कामकाज करता है और उसको किस तरह कुठाराघात होता है, कम से कम हम जब इतना मान सम्मान सबको देते हैं, मीडिया ही सबसे बड़ा एक न्यायपालिका के बाद में वो साधन है, वो सिस्टम है, वो अंग है, तो सबको जब मान सम्मान का ध्यान रखता है न्यायपालिका को। और जब प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें, हम जब सबको रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आज ज्ञापन देने के बाद में अगर मामला नियुक्त, मैं निवेदन करूंगा कि इसको हम लोग एक याचिका संगठन की ओर से भी जाए, व्यक्तिगत तौर पर जाए, क्योंकि ये आज इनके साथ हुआ है, अगर आपके साथ हो सकता है। हर व्यक्ति को आपस में ये जो एकता का वक्त है, कम से कम हम अपने परिवार के जो सदस्य उनकी तो नजर मिला सके, उपेंद्र सिंह नहीं मिला पा रहे। तकलीफ ये कि हम दुनिया के लिए दौड़ते हैं, सरकार बनती है हमारे रिपोर्टिंग से, हम साफ सुथरी रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता का ध्यान रखते हैं, कायदों का ध्यान रखते हैं कि कहीं पक्षपात नहीं हो जाए। चुनाव आयोग तक हम लोगों को तारीफ करता है, ये प्रशासन तारीफ करता है, ये सरकार तारीफ करती है। ऐसे में जब हमारे काम पड़ते हैं तो नियम कायदे कहाँ जाते हैं, कायदे हो ये हो। मैं तो निवेदन ये करना चाहूंगा, सारी तरह की जांच करा लो, अगर कहीं गलती में पाए जाते हैं तो हम सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं, सारे पक्षों को सुन के समझ करके विधि विधान से नियम अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो घटना हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। धन्यवाद। 18 तारीख को हमारे वहाँ रेस्टोरेंट में पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पहुँचता है। 17 तारीख को 17 फरवरी को मुझे अंदेशा इसलिए हो गया था क्योंकि ओरण को लेकर के जनता ने वहाँ पर आंदोलन किया, जिसमें नारे लगे थे कलेक्टर हटाओ जैसाण बचाओ। कलेक्टर फिर इससे चिढ़े और 18 तारीख को उन्होंने ये कार्रवाई की। उससे पहले एक दिन पहले मैं कह चुका था अपने साथियों को कि देखिए कलेक्टर साहब किसी न किसी तरह की कोई कदम इस तरह का उठाएंगे, और वो उन्होंने उठाया। लाखों रुपए का सामान था, तो पूरा सामान उन्होंने बेदखली से अपने पास वहाँ सीज कर लिया। जद्दोजहद के बाद वो सामान छुड़ाया। 17 तारीख को शाम को कलेक्टर साहब ने डेजर्ट क्लब की तरफ से 2 जेसीबी मशीनें अंदर डाली है, पूरे रेस्टोरेंट को इस तरह से तोड़ा है, उसे देख करके हर कोई एक आम आदमी भी अंदाजा लगा सकता है ये कोई निजी रंजिश निकालने के लिए या कोई राजनीतिक दुर्भावना से वशीभूत होकर के ये कार्रवाई की गई। वहाँ खिड़की, दरवाजे, टफन ग्लासेस, स्टोन कार्विंग, जो फर्नीचर था अंदर करीबन करोड़ सवा करोड़ का जो नुकसान था उन्हें करना था, उन्होंने। मेरे इस नुकसान की भरपाई मुझे जहाँ तक है, जो मैंने अपने साथियों से भी विचार विमर्श किया, न्यायालय के अलावा हमें और कोई रास्ता नहीं। आज हम जो ये ज्ञापन देने के लिए और जो अपना राज्य सरकार के सामने विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसका कारण एक है कि मेरे ऊपर आप लोगों के द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार संगठन की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी राजस्थान में मुझे मिली है। भविष्य में किसी भी पत्रकार